पश्चिम बंगाल में बिना पैसा दिए नहीं मिलती नौकरी। पैसा नहीं मिले तो नौकरी भी छीन ली जाती है। हाईकोर्ट की टिप्पणी से मुश्किल में फंसी ममता सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा उनके करीबियों पर कसता जा रहा है। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो पार्थ चटर्जी ईडी के हत्थे चढ़ गए हैं। पार्थ से तो ममता ने पूरी तरह से किनारा ही कर लिया है। उन पर आरोप शिक्षक भर्ती घोटाले के हैं, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल पर टीएमसी मुश्किल में दिखाई दे रही है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा है कि शायद शिकायतकर्ता ने मणिक भट्टाचार्य को पैसे नहीं दिए होंगे, इसीलिए उसकी नौकरी छीन ली गई। पैसे दे देता तो ये नौबत नहीं आती। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां कोई भी बिना पैसे दिए राज्य सरकार की नौकरी हासिल नहीं कर सकता। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य के नाम का भी जिक्र किया गया है। जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश के बाद ही माणिक भट्टाचार्य के डब्ल्यूबीपी अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। उन्होंने इस साल जून में डब्ल्यूबीपी भर्ती में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई से जांच के आदेश देते हुए भट्टाचार्य को उनकी कुर्सी से हटाने का आदेश दिया था। जिस मामले पर जस्टिस गंगोपाध्याय की ओर से इतनी तल्ख टिप्पणी की गई कि वह मिराज शेख की ओर से दायर मुकदमे से जुड़ी हुई है। शेख को दिसंबर 2021 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि सेवा में शामिल होने के ठीक 4 महीने बाद डब्ल्यूबीपी की ओर से यह कहते हुए कि टीचर की सेवा समाप्त कर दी गई है। उनके पास बोर्ड के मानदंडों के अनुसार आरक्षित क्षेत्रों में नियुक्ति होने के लिए ग्रेजुएशन में 45% की योग्यता अंक नहीं है। शिक्षक ने इस आदेश को चुनौती दी है और सामर्थ्य में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पेश भी किया है, जिसमें से प्राप्त अंक 46% थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और वादी की ओर से रखे गए दस्तावेजों से संतुष्ट होने के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने डब्ल्यूबीपी को शिकायतकर्ता को प्राथमिक शिक्षक के रूप में तुरंत बहाल करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने टिप्पणी की, पश्चिम बंगाल में कोई भी भर्ती बिना पैसे दिए नहीं होती है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने जस्टिस गंगोपाध्याय की टिप्पणियों पर बयान देने से परहेज किया है। हालांकि विपक्ष ने दावा किया है कि न्यायाधीश ने अपने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की असली तस्वीर को उजागर किया है। दरअसल शिक्षक भर्ती मामला टीएमसी और ममता बनर्जी की मुसीबत बना हुआ है। पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अभी तक बरामद की जा चुकी है। इसे लेकर बंगाल में कई स्थानों पर प्रदर्शन भी हुए। दावा किया जा रहा है कि बंगाल शिक्षा विभाग में हुई भर्तियों के दौरान ये पैसा अभ्यर्थियों से लिया गया था, जिसे पार्थ चटर्जी के माध्यम से अर्पिता मुखर्जी तक पहुंचाया गया। मामला सामने आने के बाद ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को अपनी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। साथ ही पार्टी से भी निलंबित करते हुए उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया था। पार्थ चटर्जी का मामला भी शांत नहीं हुआ था कि माणिक भट्टाचार्य का मामला सामने आ गया है। माणिक भट्टाचार्य इस समय टीएमसी के विधायक हैं और ऐसे में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेराबंदी शुरू कर दी है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच कराकर भट्टाचार्य की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इस मुसीबत से कैसे निकल पाती हैं।